हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं GAM पातुर, यानी कि ग्रामीण आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज पातुर, डिस्ट्रिक्ट अकोला। तो पातुर के अंदर ये एक BAMS का कॉलेज है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस कॉलेज की फीस कितनी है, इस कॉलेज की इनटेक कैपेसिटी कितनी है, और इसी के साथ साथ हम हॉस्पिटल भी देखेंगे, हॉस्टल भी देखेंगे, और हम लोग देखने वाले हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ, यानी कि लास्ट ईयर नीट 2024 के बेस पर किस कैटेगरी के बच्चे को यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कम से कम कितने मार्क लगे। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई ओपन कैटेगरी का बच्चा है तो इस कॉलेज में जो है तो उसने कम से कम कितने मार्क्स पे यहाँ पे एडमिशन लिया। तो ये सारी चीजें हम लोग जो है तो डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं ग्रामीण आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज पातुर, डिस्ट्रिक्ट अकोला। ठीक है, तो ग्रामीण आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज पातुर, डिस्ट्रिक्ट अकोला। तो हम देखने वाले कॉलेज फी, लास्ट ईयर कट ऑफ, इनटेक कैपेसिटी, हॉस्टल फी, सभी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। और कितने जो है तो कैटेगरी वाइज यहाँ का कट ऑफ हम लोग देखने वाले हैं। तो कॉलेज का नाम है GAM कॉलेज पातुर, यानी कि ग्रामीण आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, इसका लॉन्ग फॉर्म है। इनटेक कैपेसिटी की बात की जाए तो 100 सीटों की इसकी इनटेक कैपेसिटी है, यानी कि 100 सीटें इसके अंदर। इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है तो ये इस कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल करके और भी ज्यादा जानकारी ले सकते हो, अगर से आप मेरी जानकारी से सेटिस्फाई नहीं हो तो। उसके बाद में ये जो है तो इस कॉलेज की ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल सेंड कर सकते हो कि आपको जो है तो कॉलेज की और भी ज्यादा कोई डिटेल चाहिए तो इस ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हो इन्हें। अब बात करते हैं GAM पातुर कट ऑफ। तो बाय उबेद सर, उबेद जो है तो मेरा नाम है, तो मैंने ये जो है तो आप लोगों के लिए बनाया है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो मैंने जो है तो अपना नाम डालना इस पे मुनासिब समझा है। तो सबसे पहले आप देखोगे कैटेगरी की बात की जाए तो सबसे पहले SC कैटेगरी की हम बात करते हैं। तो SC कैटेगरी में यहाँ पे जो है तो सबसे यहाँ इसका जो तो कट ऑफ गया है 358 मार्क पे गया है, यानी कि लास्ट में सबसे जो है तो यहाँ पे 358 मार्क पे एडमिशन हुआ है, कम सबसे कम मार्क। यानी कि SC कैटेगरी में अगर से कोई बच्चे को इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहिए था, मतलब लेना चाह रहा था, तो उसको कम से कम 358 मार्क चाहिए थे। तो 358 मार्क पे जो है तो इसका कट ऑफ गया है SC कैटेगरी का। उसके बाद में ST कैटेगरी का कट ऑफ की बात की जाए तो 295 मार्क पे जो है तो इसका कट ऑफ गया है, और VJ कैटेगरी का 407 मार्क पे इसका कट ऑफ गया है। तो देखिए 358 मार्क जो है तो कम से कम मार्क चाहिए थे इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और रैंक देखिए क्या रैंक पे जो है तो यहाँ पे एडमिशन हुआ है, किस रैंक पे यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुआ है। हमने तो देख लिया SC कैटेगरी में जो है तो 358 मार्क पे यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुआ है, यानी कि यहाँ पे कम से कम 358 मार्क चाहिए थे SC कैटेगरी को यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम मार्क का जो बच्चे ने यहाँ पे एडमिशन लिया है SC कैटेगरी वाले ने, तो 432 मार्क पे यहाँ पे SC कैटेगरी के सबसे ज्यादा मार्क पे बच्चे ने एडमिशन लिया है। सबसे कम से कम रैंक कितनी चाहिए थी SC कैटेगरी वाले बच्चे को इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो 3,78,887 3,78,887 जो है तो रैंक चाहिए थी कम से कम। लास्ट जो है यहाँ इस रैंक पे जो है तो यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए हैं, यानी कि ये जो है 358 मार्क वाले बच्चे की ये रैंक थी, यानी कि 3,78,000 रैंक पे यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए हैं। उसके अलावा मैक्सिमम जो है SC कैटेगरी में, अब SC कैटेगरी में भी जो ऐसा थोड़ी है कि सभी एक जैसे मार्क की होंगी। अब SC कैटेगरी में 432 वाले मार्क का जो भी बच्चा था उसने भी एडमिशन लिया, 400 मार्क वाले ने भी लिया होगा, और उसके अलावा 410 वाले ने भी लिया होगा। तो अलग अलग मार्क के बच्चे, लेकिन SC कैटेगरी में जो मैक्सिमम मार्क का बच्चा मिला वो 432 मार्क के बच्चे ने यहाँ पे एडमिशन लिया, और 432 मार्क पे उस बच्चे की रैंक थी 3,12,853। तो ये बच्चे की रैंक थी, यानी कि मैक्सिमम जो है SC कैटेगरी में यहाँ पे रैंक में एडमिशन हुआ है, उस रैंक ये यहाँ पे रैंक आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। ST कैटेगरी में सबसे कम मिनिमम मार्क, यानी कि 295 मार्क पे यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए हैं ST कैटेगरी के अंदर। और ST कैटेगरी में इस मार्क पे जो बच्चे की रैंक थी 6,25,841 बच्चे की रैंक थी इस मार्क पे, यानी कि यहाँ पे जो है तो क्लोजिंग रैंक भी यहाँ से हमें पता चल रही है कि 6,25,841 जो है तो रैंक पे यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए हैं। ST कैटेगरी में अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 295, अब 296, 297, 298 हर एक मार्क के बच्चे थे। तो ST कैटेगरी में जो मैक्सिमम मार्क का बच्चा था वो 298 मार्क पे था, और 298 मार्क पे यहाँ पे मैक्सिमम मार्क पे एडमिशन हुआ है, और 298 मार्क पे बच्चे की रैंक थी 6,17,403। तो यहाँ पे जो है तो ये मैक्सिमम रैंक थी ST कैटेगरी में बच्चे के एडमिशन लेने वाले की। उसके बाद में VJ कैटेगरी की अगर से बात की जाए तो 407 मार्क पे यहाँ पे जो है तो एडमिशन क्लोज हुआ है, और 407 मार्क पे जो है तो बच्चे की रैंक थी 3,62,479।
तो इस रैंक पे जो है तो एडमिशन क्लोज हुआ है, यानी कि 407 मार्क पे बच्चे की रैंक ये थी। तो यहाँ पे जो है तो मैक्सिमम जो मार्क थे वो भी 407 थे, और यहाँ पे जो है तो उसकी रैंक भी सेम है। तो ये डेटा जो है तो पूरा का पूरा मैंने सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, तो इसमें मेरा कुछ भी रद्द बदल नहीं है। अब ये मुझे यहाँ पे एज इट इज दिखा, तो हो सकता है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक उन लोगों से हुई होंगी, तो उन्होंने ऐसा एज इट इज डाल दिया था, तो मैंने भी मुनासिब नहीं समझा कि अपने हिसाब से कुछ भी डाल दूं, तो मैंने एज इट इज यहाँ पे डाल दिया है। तो ये मैक्सिमम मार्क का मुझे पता नहीं है, मिनिमम मार्क का तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं NT1 कैटेगरी की। NT1 कैटेगरी का जो यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुआ है, 354 मार्क पे एडमिशन क्लोज हुआ है, और मिनिमम जो रैंक थी 3,85,657, इस रैंक पे यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुआ, यानी कि 354 मार्क पे जो है तो बच्चे की रैंक ये थी। अब यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो 354 मार्क, मैक्सिमम मार्क में भी 354 है और रैंक भी सेम है। तो यहाँ पे भी हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई होंगी या फिर वही चीज एज इट इज होंगी। तो यहाँ पे मेरी तरफ से कुछ भी रद्द बदल नहीं है, एज इट इज जैसा कि सीईटी सेल की वेबसाइट पे वैसा का वैसा एज इट इज मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने पेश किया है। अब NT2 कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पे जो है एडमिशन क्लोज हुए NT2 में 400 मार्क पे जो है तो एडमिशन क्लोज हुए, यानी कि मिनिमम 400 मार्क चाहिए थे अगर से NT2 कैटेगरी के बच्चे को, और 400 मार्क पे बच्चे की रैंक थी 3,73,654 जो है तो इस बच्चे की रैंक थी, यानी कि इस रैंक पे जो है तो एडमिशन क्लोज हुए हैं NT2 कैटेगरी में। मैक्सिमम जो है NT2 में भी जो है तो एक ही मार्क के सब बच्चे नहीं होंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क जो बच्चा मिला NT2 में, तो 404 मार्क पे जो है तो मैक्सिमम मार्क थे बच्चे के, और इस मार्क पे जो रैंक थी मैक्सिमम रैंक थी 3,65,606 बच्चे की रैंक थी। NT3 कैटेगरी में कुछ भी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि सीईटी सेल की खुद वेबसाइट पे NT2 कैटेगरी के बारे में कुछ भी नहीं था, तो मैंने भी यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला है, तो मैंने एज इट इज इसको बस डैश करके छोड़ दिया है। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की अगर से बात की जाए तो यहाँ पे 368 मार्क पे एडमिशन क्लोज हुए हैं। 368 मार्क पे जो रैंक थी बच्चे की 4,40,422 बच्चे की रैंक थी, यानी कि इस रैंक पे एडमिशन क्लोज हुए हैं, यानी कि मिनिमम रैंक ये आप लोगों को दिखाई दे रही है। और ओबीसी में जो ऐसा बच्चा था जिसके मैक्सिमम मार्क थे वो थे 429 मार्क, जो है तो ओबीसी में हमें मैक्सिमम मार्क देखने के लिए मिले, और 429 मार्क पे जो बच्चे की रैंक थी 3,18,725 बच्चे की रैंक थी, यानी कि ऐसे में मैक्सिमम रैंक मिल चुकी है। कट ऑफ की बात की जाए तो ये कट ऑफ है 368 मार्क पे यहाँ पे मिनिमम एडमिशन हुआ है, यानी कि ओबीसी कैटेगरी वाले को एडमिशन लेना था तो कम से कम 368 मार्क चाहिए थे। मैं अभी पसीना साफ कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई सर GAM यानी कि ग्रामीण आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज पातुर पर भी आप वीडियो बनाइए, तो मैंने इसीलिए इस पर वीडियो बनाने के लिए सोचा है। तो आप लोग देख सकते हो, साइड में आप लोगों को कमेंट भी बता देता हूँ। तो इस बच्चे ने कमेंट किया था, तो मैंने इसके लिए ये कॉलेज के बारे में भी डिटेल अभी के अभी में बना के आप लोगों के लिए डालने का सोचा है। तो ओबीसी में अगर से ओबीसी का जो बच्चा था उसको कम से कम 368 मार्क पे जो है तो यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए हैं, कम से कम 368 मार्क चाहिए थे अगर से इस कॉलेज में एडमिशन लेना था। 368 मार्क पे बच्चे की जो रैंक थी 4,40,422 बच्चे की रैंक थी, यानी कि यहाँ से इस रैंक पे जो एडमिशन क्लोज हुए हैं। मैक्सिमम मार्क का 429 मार्क का हमें बच्चा मिला, और उस रैंक मार्क पे जो रैंक थी 3,18,725 बच्चे की रैंक थी। SEBC ये क्या है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ये जो है ये कैटेगरी के जो बच्चे हैं यहाँ पे जो है तो 383 मार्क पे यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए हैं, और इस मार्क पे जो रैंक थी 4,85,072 जो है तो बच्चे की रैंक थी। मैक्सिमम हमें SEBC में बच्चे का मार्क मिले 440 मार्क पे यहाँ पे मैक्सिमम एडमिशन हुआ है इस कैटेगरी के बच्चे का, और 440 मार्क पे जो बच्चे की रैंक थी 2,99,610 बच्चे की रैंक थी। ओपन कैटेगरी की अगर से बात की जाए तो ओपन कैटेगरी में 365 मार्क पे यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए हैं, और 365 मार्क पे बच्चे की जो रैंक थी 4,47,817 जो है तो बच्चे की रैंक थी, यानी कि इस ओपन कैटेगरी में 365 मार्क पे एडमिशन क्लोज हुए और ये क्लोजिंग रैंक थी, इस रैंक पे एडमिशन क्लोज हुए। और ओपन कैटेगरी में हमें 497 पे मैक्सिमम मार्क का बच्चा मिला, जिसके जो 497 मार्क पे जो रैंक थी 2,87,057 बच्चे की रैंक थी। यहाँ पे EWS का डेटा कुछ भी नहीं दिया गया था, सीईटी सेल की वेबसाइट पे पूरा प्लेन था, जिस तरह से यहाँ पे डैश डैश मैंने आप लोगों को बताया कुछ इस तरह से, तो मैंने EWS का भी यहाँ पे कुछ नहीं डाला है क्योंकि वहां पे दिया ही नहीं था। उसके अलावा D1, D2, D3 ये कैटेगरी के बारे में भी कुछ डेटा नहीं था। उसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी, इसके बारे में भी कोई वहां पे डेटा नहीं था, तो मैंने उसका जो है तो वो सारी चीजें नहीं डाली है। फाइनली हमने लास्ट ईयर का कट ऑफ भी पूरा डिटेल में देख लिया। अब बढ़ते हैं इस कॉलेज की फीस के ऊपर। एडमिशन फीस की बात की जाए तो ट्यूशन फीस जो है BMS के लिए 1,72,000 इसकी जो है तो फीस है। तो ये मैंने जो है तो डाउनलोड किया है खुद ग्रामीण आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज पातुर, उसकी वेबसाइट से आप लोग देख पा रहे होंगे। एडमिशन फी यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रही है। तो 1,72,000 इस कॉलेज की फी है। VJNTSBC
सभी कैटेगरी के लिए सेम फी है 1,72,000। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1,72,000, SC ST कैटेगरी के लिए भी सेम है, ओबीसी कैटेगरी के लिए भी सेम है, यानी कि किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो 1,72,000 उसे फीस देनी होगी। अब ये मैंने मेरी तरफ से तो नहीं लिखा, मैंने ये लिया है इसके खुद कॉलेज के वेबसाइट से। उसके अलावा ट्यूशन फी की अगर से बात की जाए पीजी के लिए, ये पीजी की बात है तो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो अभी तो हमसे बीएमएस में एडमिशन मिल जाए वही बहुत है, इससे क्या करना है। उसके बाद में अगर से हम बात करें ग्रुप बी हॉस्टल, बॉयज के जो हॉस्टल की फी है तो 35,000 है हॉस्टल फी। आप लोग देख सकते हो, किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, ओपन का हो, वीजे एनटी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, एससी का हो, ओबीसी का हो, किसी भी कैटेगरी के बच्चे के लिए सबों के लिए 35,000 जो है तो बॉयज के लिए हॉस्टल फी है। उसके अलावा गर्ल्स के लिए जो हॉस्टल फी है वो ज्यादा है। देखिए गर्ल्स के लिए 50,000 जो है तो हॉस्टल फी है, किसी भी कैटेगरी की गर्ल्स हो। तो ये मैंने अपने हाथ से तो नहीं लिखा है, ये खुद उस कॉलेज की वेबसाइट पे इस तरह से था, वही मैंने आप लोगों के लिए सामने बता दिया है। हॉस्टल डिपॉजिट जो है तो आपको 5,000 रुपए डिपॉजिट करना है, चाहे कोई किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने फीस भी देख ली, हॉस्टल फी देख लिया और ट्यूशन फी भी देख लिया, कॉलेज फी। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर से आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आप लोग को लिस्ट ले जानी होगी। तो सबसे पहले नेशनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो आपको जो है तो नेशनल सर्टिफिकेट लेना होगा जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो इशू किया है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, तो आप लोग देख लीजिए एक चीज क्या है। तो जो चीज मुझे नहीं समझती है मैं इसमें एडिशनल अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन करके कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। आपको इसके बारे में डिटेल निकालना जरूरी है, इतना ज्यादा मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो आपका काम है थोड़ा बहुत चीजें आप अपने हिसाब से भी देख लीजिए। उसके बाद में देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, एसएससी और इक्विवेलेंट पासिंग सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट होता है वो लेना है, एचएससी एग्जामिनेशन मार्कशीट और एचएससी यानी कि 12वीं की आपको मार्कशीट लेनी है, एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी 2023। तो इस वेबसाइट पे मेरे ख्याल से इन्होंने इसे अपडेट नहीं किया है, तो 2023 का ये डेटा दिया गया था तो मैंने एज इट इज वही उठा के लाया हूं। अब 24 का वहां पे नहीं था तो मैंने सोचा यही ला लूं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो 2025 में भी सेम डॉक्यूमेंट ही लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट कुछ चेंजेस नहीं हो सकते, हुआ भी तो 1 से 2 डॉक्यूमेंट चेंज होंगे। तो यहाँ से आप लोगों को 99% डॉक्यूमेंट तो पता ही चल रहा है। तो आपको एडमिट कार्ड लेना है नीट 2025 का, 2025 में जो आपका नीट हुआ है उसका एडमिट कार्ड लेना है। उसके अलावा मार्कशीट लेना है, नीट 2025 की 23 है, 23 की नहीं लेना, 25 की लेना है, 25 का अभी अपन काउंसलिंग देख रहे हैं। उसके बाद में सिलेक्शन लेटर लेना है, सिलेक्शन लेटर आपको खुद जहां से आप एग्जाम फॉर्म भरते हो सीटी सेल उसी वेबसाइट पे मिल जाता है। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, अगर से आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वो लेना है। उसके बाद में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लेना है, नॉन क्रीमी लेटर सर्टिफिकेट लेना है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि कॉलेज की जो टीसी मिलती है वो लेनी है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द, वो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है। गैप सर्टिफिकेट, अगर से आपने गैप लिया है 12वीं के बाद में कहीं भी एडमिशन नहीं लिया था, 1 या 2 बार आप रिपीट कर रहे थे, तो गैप सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। इन द इवेंट दैट डुप्लीकेट सर्टिफिकेट सबमिटेड are submitted with original copy of the FIR and the affidavit against the loss of the original certificate। ठीक है, तो आपको जो है तो अगर से आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट सबमिट करते हो ओरिजिनल कॉपी के साथ में, तो आपको क्या होगा, FIR एंड एफिडेविट अगेंस्ट द लॉस ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में FIR आपको दर्ज करानी होगी। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि कोई डिसेबल है, फिजिकली हैंडीकैप है, तो उसका जो है तो सर्टिफिकेट मिलता है वो लेना है। स्टूडेंट एडमिटेड टू NRI कोटा रिक्वायर्ड और सबमिट, कोई NRI कोटा से जो है तो एडमिशन ले रहा है तो उसके लिए क्या है, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, या फिर आपको क्या लेना है, उसको सबमिट करना है इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। फिर ग्रेड बी मार्क्स क्रेडिट पॉइंट कन्वर्जन एज पर द इंडियन मार्कशीट इशूड बाय रिस्पेक्टिव बोर्ड और यूनिवर्सिटीज। उसके बाद में आधार कार्ड लेना है आप लोगों को, जेरोक्स कॉपी, और डिफेंस सर्टिफिकेट लेना है D1 D2 D3 ये जो कैटेगरी के है तो, और MKB सर्टिफिकेट और हिली एरिया सर्टिफिकेट, यानी कि जो हिली एरिया में रह रहे हैं पहाड़ी वाले इलाके में तो उनको हिली एरिया सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी लेना है। यहाँ पे नोट दिया गया, स्टूडेंट शुड ब्रिंग अ सेट ऑफ द 4 फोटोकॉपीज, 4 फोटोकॉपीज के आपको सेट लेना है ऑफ अ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड द कंप्यूटराइज्ड स्कैन कॉपीज ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑन अ पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव में आपको कंप्यूटर के अंदर स्कैन करना है, फोन से स्कैन करके नहीं ले जाना है। तो फाइनली हमने
पूरी की पूरी डिटेल देख ली है। GAM गवर्नमेंट आयुर्वेद ग्रामीण आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज पातुर के बारे में पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर से आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी ज्यादा तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उन तक की भी जानकारी पहुंच सके। आप लोग देख सकते हो कितनी मेहनत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ज्यादा गर्मी है, अभी थोड़ी ही देर में मेरी पूरी टी शर्ट पसीने से गीली हो चुकी है, फिर भी मैं जैसे मुझे कमेंट आया वैसे ही मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बना के ले आया हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।